नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बहुत ख़ास टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसकी चर्चाएँ हम पहले ही कर चुके हैं, निकट दृष्टि दोष की। अब हम आज जो चर्चाएँ करने वाले हैं, बहुत ही ख़ास तरीके से दूर दृष्टि दोष की होने वाली है। साथियों, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में, इसके निवारण के बारे में सारी चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप समझ लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम टॉपिक है, ठीक है? बिल्कुल चर्चाएँ करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसका पहला वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, उसके बाद में आप इसको देख सकते हैं। क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विज्ञान का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, दूरदृष्टि दोष की आज चर्चाएँ करने वाले हैं, इससे पहले हम निकट दृष्टि दोष की कर चुके हैं। बिल्कुल ख़ास तरीके से आज बात करेंगे दूरदृष्टि दोष। मेरे प्यारे साथियों, दूरदृष्टि दोष होता क्या है? होता क्या है? जब कोई मनुष्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। मतलब ये भैया कि जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को दूर की वस्तुओं को कैसी वस्तुओं को? दूर की वस्तुओं को साफ देख पा रहा है। मतलब दूर से कौन आ रहा है? कौन आ रहा है भैया वो? ओ हो, मेरा मित्र आ रहा है। अपने मित्र को तो देख लिया दूर से। हाँ, पास का नहीं दिख रहा भैया। हाँ भैया, कैसे नहीं दिख रहा पास का, पता है? ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं। हाँ, ये क्या है? ये क्या है भैया? हाँ, ये क्या है? दिख नहीं रहा बिल्कुल। तो भैया, ये समस्या होती है। यही समस्या है जिसको हम बोलते हैं प्यारे साथी, क्या? इसी को तो बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। मतलब मेरे प्यारे साथी, जब हम किसी दूर की वस्तु को साफ देख लें, लेकिन भैया पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, तो यही क्या कहलाता है भैया? दूरदृष्टि दोष। क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष। दूसरी चीज, इसी को भैया हाइपरमेट्रोपिया भी बोल देते हैं विज्ञान की भाषा में। इसको लॉन्ग साइटनेस भी बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं भैया शॉर्ट साइटनेस। क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटनेस इसको, ठीक है? मायोपिया भी बोला जाता है इसको। मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख लेना। बात करते हैं प्यारे साथी, इसके कारण क्या क्या हैं, कैसे, क्या क्या, किन किन कारणों की वजह से ये दोष लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा, होता क्या है, जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं ना, तो वो न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा बिल्कुल उनको दिखता नहीं है, वो उनके चश्मा लग जाता है। तो उसका कारण यही बन जाता है कि वो न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ पाते, किताब कॉपी जो भी है उसको नहीं पढ़ पाते हैं ना, तो उनको चश्मा बनवाना पड़ता है। मेरे प्यारे साथी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाना, यानी कि यहाँ पर फोकस दूरी का मेन रोल है। फोकस दूरी का क्या मेन रोल है मेरे प्यारे साथी? फोकस दूरी का मेन रोल ये बनता है, मेन रोल ये बनता है प्यारे साथी, कि ये जो दूरी है, ये फोकस दूरी बहुत, मतलब जो है एकदम फिक्स अमाउंट में होनी चाहिए। अगर ये फिक्स नहीं है तो आप समझ लीजिए कि भैया जो जब फोकस दूरी बिगड़ जाती है ना, तो फिर वो चीज़ें साफ नहीं दिखती। अब ठीक है, ये बात सही है, एकदम क्लियर है। अब भैया हमें ये बता दो कि ये परेशानी कैसे होती है और डॉक्टर साहब कैसे इसका इलाज करते हैं। इसका इलाज डॉक्टर साहब कैसे करते हैं, ठीक है? और ये परेशानी आखिर होती क्या है, कैसे होती है, किस कारण से होती है, वो अब आपको मैं बताने वाला। मान के चलो साथी, ये है किसी व्यक्ति की आंख। क्या है? आंख। अब आंख पे लगा है भैया ये लेंस। अब ये नेत्र का लेंस है। अब ये नेत्र का लेंस है भैया, कोई दूर से वस्तु रखी, ये वस्तु रखी, इसको देख रहे हैं। माने चलो मैं देख रहा हूं ऐसे करके देख रहा हूं भैया, दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही भैया? जब ये यहां से टकरा के जो किरण जाएंगी आंख पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है? रेटिना के पीछे। रेटिना यहाँ है, इसके पीछे जो है वो प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन बनना कहाँ चाहिए? बिल्कुल फिक्स रेटिना पर, ठीक है? बनना कहाँ चाहिए? फिक्स रेटिना पर। और जब रेटिना पे नहीं बनता चित्र, वो रेटिना के पीछे बनता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं दया, कुछ तो गड़बड़ है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों है गड़बड़? गड़बड़ इसलिए है दया, क्योंकि तुम्हें नहीं दिख रहा। तुम्हें पास का दिख नहीं रहा, दूर का देख पा रहे हो सही सही, लेकिन पास का नहीं देख पा रहे, तो अब गड़बड़ तो है, ठीक है? तो अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं? वो करेंगे ये
निवारण कर सकते हैं इसका। वो निवारण कैसे करते हैं भैया, फोकस दूरी उपयुक्त का उत्तल लेंस लगा देंगे। मतलब एक फोकस दूरी नाप लेंगे मशीन से, तुम्हारी आंखों को चेक करेंगे, फिर फोकस दूरी सही से नाप लेंगे उत्तल लेंस के हिसाब से, और नापने के तुरंत बाद मेरे प्यारे साथी जैसे ही नाप लेते हैं वो उपयुक्त फोकस दूरी का लेंस और आपके चश्मे में सेट कर देते हैं, यहाँ यूं करके। ठीक, उत्तल लेंस इसी तरीके का तो होता है प्यारे साथी, उत्तल लेंस इसी तरीके का होता है, बेहद खास तरीके का होता है। अब ये उत्तल लेंस मेरे प्यारे साथी होता है, यही उत्तल लेंस वो हमारी चश्मे पे लगा देते हैं। ठीक है, चश्मे पे एकदम सेट कर देते हैं, लग गया चश्मे पे। अब हमको बिल्कुल साफ दिख रहा है, हम सही सही पढ़ पा रहे हैं इस किताब को। किताब को कैसे पढ़ पा रहे हैं, सही सही एकदम आराम से, अच्छा दिख रहा है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने क्या किया मेरे प्यारे साथी, उन्होंने लगा दिया यहाँ लेंस। और लेंस कौन सा लगाया, लेंस लगाया उत्तल। और उत्तल लेंस लगने के बाद में 25 सेंट, एक बात ध्यान रखना, ये जो 25 सेंटीमीटर होता है वो हमारी आंख से दूर होता है। हमारी आंख से दूर तक हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब होता क्या है इसका, जो देखो अब जैसे मान के चलो, पहले तो हमें परेशानी हो रही थी कि जो प्रतिबिंब था वो बनना था रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। और अब क्या होगा, जब डॉक्टर साहब ने लगा दिया लेंस, डॉक्टर साहब तो पैसा लेते हैं, वो तो लगा देते हैं लेंस, इसमें कोई दो राय नहीं। अब भैया उन्होंने लगा दिया लेंस। अब लेंस जब वो लगा देंगे यहाँ पे, तुम्हारे चश्मा दे देंगे बना के, तो यहाँ से जब कोई करंट जाएगी तो जाने के बाद वो कहेगी कि हमें तो यहाँ रहना है, यानी कि हमें रहना है भैया बिल्कुल रेटिना पर। और जब ये भाई साहब रेटिना पर बैठ जाते हैं तो बात जम जाती है, बात सही हो जाती है, अब इनको कोई समस्या नहीं रहती। तो उसी हिसाब से फोकस दूरी डॉक्टर साहब सेट कर देते हैं और आंख को एकदम सही दिखने लगता है, एकदम क्लियरली दिखने लगता है। बताइए यहां तक बात में दम है कि नहीं है, बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है भैया, कोई डाउट नहीं है बिल्कुल किसी भी प्रकार का। अब भैया जब कोई डाउट है ही नहीं इस चीज में, इस दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, तो मेरे प्यारे साथी वीडियो को लाइक करना भी मत भूलो। लाइक भी कर दो, एक शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। खैर, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम मैंने लिया है। क्रैश कोर्स हमारे चैनल पर आ चुका है। 18 जनवरी से क्लास 10th के बच्चों को बेहद खास तरीके से तैयारी कराई जाएगी। एक दिन का मात्र 1 रुपये आपसे लिया जाएगा, और ये क्लासेज जो होंगी वो लगभग 30 से 40 दिन तक चलेंगी। मेरे प्यारे साथियों, जुड़ना न भूलें, और अगर आपको जुड़ना है तो व्हाट्सअप करें। अभी व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9368, ठीक है, 392264, ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर हमारा। इस पर आप जो है एसएमएस कर सकते हैं। ओनली आपको एसएमएस करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, ओनली एसएमएस तो आप कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है, आशा है कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अगर आपको ये समस्या है तो आप डॉक्टर को दिखाएं, उनसे उनसे कह दें, आप खुद से कह सकते हैं इस बात को, मुझे ऐसे ऐसी समस्या हो रही है, तो डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरा इलाज करें। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत खास तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।